अब किसी ने छोड़ा है, बड़ों ने छोड़ा है तो बटोरना तो पड़ेगा। तो आज उनने छोड़ दिया, इसलिए हम टूटी फूटी जो सामग्री घर में ले आए धन इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, देखा सेखी काम मत करो, देखा सेखी काम मत करो, वास्तव में तत्वों का निर्णय करो। उन्होंने परिपूर्ण बाहर के उस स्त्री को छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा वे पुण्य पाप से रहित होने के मार्ग पर निकल चले। मां बर्तन नहीं खरीदने थे, बर्तन नहीं खरीदने थे। बर्तन से कोई महान, कोई भी भगवान नहीं बनता, बनता है तो वर्तन से बनता है। नहीं आया समझ में? बर्तन धन नहीं है, मेरा वर्तन, मेरा चारित्र, मेरा सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक ज्ञान, मेरा वर्तन, मेरा चारित्र ही मेरे लिए धन है। पर क्या करे, श्री जी के लिए तो टाइम नहीं है, श्री जी के लिए तो टाइम नहीं है। यहाँ पहुँच के दादा सबको कोरोना हो रहा है, श्री जी की वाणी सुनने में कोरोना हो रहा है, और श्री कमाने में। देख रहे थे रात में हम कुछ क्षण के लिए बाहर गए थे तो ऐसी भीड़ मची थी मंदिर में आने के लिए, प्रबंध जी डर लग रहा है लोगों को। क्यों? श्री जी के पास पहुंचने से, श्री जी की वाणी सुनने से कोरोना हो जा रहा, श्री कमाने में नहीं हो रहा है। सोचो भाई, श्री से काम नहीं बनेगा, स्त्री से काम नहीं बनेगा। श्री जी के पास पहुंचो तो कुछ ना कुछ धन अवश्य मिलेगा। दौड़ लो कितने ही धन के पीछे, पर पुण्य की सेल नहीं है, पुण्य नहीं है परडे में, तो धन भी प्राप्त होने वाला नहीं है। धनतेरस नहीं है धन्य कुमार जी, धन्य तेरस है। धन्य कुमार जी है ना, सो कह रहे धन्य तेरस है, धन कुमार जी नहीं है, धन्य कुमार जी है। क्यों हुई धन्य तेरस? आज वह तेरस, आज ही की देन, वर्तमान शासन नायक बनने वाले तीर्थंकर भावीर भगवान जो सिद्ध बनने वाले थे, उन्होंने 30 वर्ष तक विहार करके तपस्या की, अंतरंग बहिरंग तप के द्वारा, जिन्होंने अंतरंग बहिरंग धन को प्राप्त किया। नहीं किया? अंतरंग भी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया, बहिरंग समोषण रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। उन्होंने बहिर्लंग लक्ष्मी, घर परिवार की, महल आदि आदि तो छोड़ ही दी थी, आज से समोषण का भी उनने त्याग कर दिया। कितनी कितनी बड़ी बात होगी, कितना बड़ा कठोर भीतर का निर्णय होगा। हम तो दुकान में 54 58 आ जाए तो 12 बजे तक खुली दुकान है, 2 ही ग्राहक आ जाए। यहाँ निर्णय हो गया, इतनी बड़ी वह विभूति समोषण की, वे 14 रत्न 9 निधियां एक एक दरवाजे पर ऐसे चारों दिशाओं में मानस्तंभ के पास रखे होते, सब कुछ एक क्षण में छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और हम बटोर रहे हैं। बटोरो बटोरो, जितना बटोरोगे उतना ही संसार में भटकोगे। संसार से पार होना है तो आश्रव को छोड़ना होगा। सोचो क्या क्या हमने किया, कितनी शुभ अशुभ क्रियाएं की, फिर पछतावा हुआ, फिर पापाश्रव हुआ, फिर परिणामों का कीचड़ मचा, फिर कीचड़ में फसल गए। किसने फैलाया था पानी? कहाँ पैर फिसल के गिर पड़े? किसी दूसरे ने नहीं, अपने ही पैरों से स्वयं फिसल पड़े। समझो अपने आप को। पूर्व से कहे गए आश्रव के भेद जितने भी हैं, आज तक खूब कह लिया पुण्य अच्छा, पुण्य अच्छा, पर पुण्य भी छोड़ना ही होगा निर्वाण को चाहते हो तो। संसार में रहना है तो कोई बात नहीं है, फिर पुण्य ही कमाओ, पुण्य ही कमाओ और पुण्य में ही उलझो। आज वर्तमान स्वामी ने, बनने वाले सिद्ध ने आज अपने योगों का निरोध करके अपने शाश्वत धन को स्वीकार किया था। बाहर के सभी श्री स्त्री सब बहिरंग परिग्रह का त्याग करके अंतरंग उस ज्ञान रूपी शाश्वत सुख धन को प्राप्त करने के लिए संवर के मार्ग पर निकल पड़े थे। निरोध कर लिया, संवर हो गया। कल करेंगे संवर की व्याख्या, पर आज निश्चय से ये भी निर्णय करना है, जीव के पास आश्रव नहीं है, जीव भिन्न है, आश्रव तत्व भिन्न है। उह साय वणिमक्कम अपाणम चिंतये नित्यम।
पूर्व में कहे हुए आश्रव जो भेद है वह निश्चय से जीव के नहीं है, फिर आत्मा का क्या है? आत्मा दोनों प्रकार के आश्रवों से निमुक्कम, मुक्त है, दोनों प्रकार के आश्रव से निर्मुक्त है। कभी भी जीव आश्रव में होता ही नहीं है, आश्रव जीव में होता ही नहीं है। चाहे वह सोने की डली नाली में कीचड़ में क्यों ना पड़ी हो, ऊपर से वह चिपक तो सकता है पर सोने रूप नहीं होता, ना मल रूप सोने को करता है। इसलिए निश्चय से समझो ये परिपूर्ण रूप से आश्रव और जीव भिन्न है। सदा चिंतित, सदा नित्यम, सदा ही ऐसा चिंतन करो। किसका? किसका? हम सदा चिंतन करते महाराज जी, धन्य तेरस की धन तेरस कब आ जाए। आज ध्यान के माध्यम से इस तेरस को धन्य किया था, इसलिए ध्यान तेरस धन्य तेरस थे, मात्र धन तेरस नहीं थी। इसलिए बर्तन को खरीदने मत जाना आज। खरीदना ही है तो अपने भीतर के बर्तन को सुधार लो। बर्तन नहीं सुधरेगा, कितने सोने चांदी, कितने लाखों करोड़ों के बर्तन घर में होंगे, वह धन नहीं है, वे शाश्वत सुख दिलाने वाले नहीं हैं। शाश्वत सुख दिलाने वाला मेरे भीतर का वह निर्णय निश्चय है, अन्य कुछ नहीं। समय हो गया, समय हो गया विमल भैया दुकान खोलने का। खोल लो, खोल लो दुकान पापों की। पाप की दुकान तुम्हें संसार में ही बांधने वाली है। जब पुण्य की दुकान बांध रही है, जब पुण्य की बेड़ी तुम्हें बांधी है, सोने की बेड़ी भी बंधन है, फिर तो लोहे की बेड़ी लोहे की है। सोने की बेड़ी टूटेगी, बिकेगी, कुछ तो कीमत आएगी, कुछ तो कीमत आएगी। बनिया है ना, बनिया है, कुछ तो कीमत आएगी, पर लोहे की भंगार कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। इसलिए बचो, हो सके तो पहनने का ही शौक है, बेड़ी पहनने का ही शौक है, तो कम से कम सोने की ही पहनो, जिससे बेच बाच कर कुछ तो काम बने। दोनों को बेचना पड़ेगा, दोनों को छोड़ना पड़ेगा, पर लोहे की बेच के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सोने की बेचोगे तो कम से कम मुक्ति तो मिलेगी। यह पुण्य रूपी बेड़ी को तोड़ोगे तब वह पुण्य पाप से रहित सिद्धावस्था भी मिलेगी। पर जब भीतर निर्णय होगा कि आश्रव जारी है, और आश्रव जो जारी है मेरा स्वभाव नहीं है, व्यवहार से आश्रव जारी है, पर निश्चय से आश्रव भी हेय है। फोटो और एक्सरे की याद रखना, फोटो और एक्सरे की याद रखना। फोटो सब कुछ दिखाता है पर अंदर की बात नहीं बताता, एक्सरे सब कुछ होते हुए भी अंदर की बात पहुंचाता है। यही अंतर है निश्चय और व्यवहार में। करेंगे कल पुनः संवर की बात, क्योंकि आज से आज भगवान जो संवर की बात कल कहने वाले हैं, जो वर्धमान स्वामी ने जो आज से संवर प्रारंभ किया, तो संवर की बात कल से समझेंगे। कल संवर की बात करेंगे और फिर परसों मोक्ष की भी बात करेंगे। मुक्ति, सबसे मुक्ति, मुक्ति की और निर्जरा मोक्ष की बातें कल समय पर, समय को समझने के लिए समय पे करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम निरंतर विहार कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे अपने आभ्यंतर जगत की। कोई वाहन नहीं था, कोई अन्य साधन नहीं था। यात्रा के लिए साधन वाहन मात्र मेरे स्वयं के विचार और मेरे स्वयं के परिणाम थे।
मैं परिणामों के विचारों के द्वारा ही अपनी अनादि की गलतियों की गहराइयों को खोज रहा था और भविष्य में प्राप्त करने वाली ऊंचाई को भी मैं अपने विचारों से ही प्राप्त कर। आज मैं जो कुछ भी हूँ और कल भी जो मैं रहूँगा, उस सब कुछ के बारे में हम लगातार निरंतर मात्र विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा और भावों के द्वारा हम यात्रा कर रहे थे, किसी बाहर के जगत की नहीं। वहाँ तो फिर भी गाड़ी, मोटर गाड़ी, बाइक, कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ तो कोई अन्य आलम्बन नहीं था, मात्र और मात्र मेरे स्वयं के भावों को ही मैं साधन बनाकर अपने आप को समझने का प्रयास कर रहा था। एक साथ दो दो काम हम कर रहे थे। एक तो हम वास्तविकता को जानने का प्रयास कर रहे थे और जो आज तक की मेरी अनुभूति थे, अनुभव था, उन अनुभवों को मैं अपने ज्ञान के साथ, जानकारी के साथ जोड़कर टैली करने का प्रयास कर। दोनों काम हम एक साथ कर रहे थे, ज्ञान और अनुभूति। समय समय पर हमने जो अनुभूति ली थी, उस अनुभूति को भी समझकर ज्ञान जो हमारे पास था शब्दों का, अनेक प्रकार का, उन ज्ञान को और अनुभूति को हम एक साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास चल रहा था, क्योंकि मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। देखते देखते काल भी बदल गया। बदला चंद्रेश जी? देखते देखते काल भी बदल गया। कहीं चौथे काल में, तीसरे काल में जन्म लेने वाले हम पंचम काल में आके बैठ गए। इस मात्र अवसरपणी ही काल की भी सोच लो तो पहले काल से लेकर पांचवें काल में आ चुके हैं। अब कहाँ जाने की तैयारी है? अगर छठे काल में जाने की तैयारी है तो विचार करो, और उससे बचने की तैयारी है तो भी विचार करो। विचारों के ही माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम सुनेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हमारे विचार बदलने वाले नहीं हैं, और विचार नहीं बदले तो जीवन में भी बदलाव आने वाला नहीं है। आएगा आएगा आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। जिसने श्रद्धा के साथ जिनवाणी को लंबे समय तक सुना है, उसके जीवन में परिवर्तन आके ही रहेगा। पर जरूरी है श्रद्धा, विश्वास के साथ सुनना और समझना। पर समस्या हमारे साथ यही है, हम सुनते हैं और निकाल देते हैं। जैसे वह पहले चूल्हा चलता था, घर में चूल्हा जलता था, तब एक समझदार माँ हाथ में पाइप लेकर फूंक मारती थी, इधर से फूंक मारी, उधर से निकल गई। ऐसे ही चंद्रेश जी, आज तक हमने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। आज तक कभी अच्छी बातों को रोकने का हमने प्रयास नहीं किया। जब तक अच्छे कार्यों में रुकोगे नहीं, अच्छे विचारों में अपने आप को रोकोगे नहीं, बुरे से नहीं रोकोगे, तब तक काम होने वाला नहीं है। बुरे कार्यों से रोकना है और अच्छे कार्यों में रोकना है। फिर दोनों से दूर होकर जीवन में परिवर्तन भी लाना है। माँ, क्यों नहीं हुआ जीवन में परिवर्तन? दूसरों को दोष देने से काम बनने वाला नहीं है। परिवर्तन लाने के पीछे, जीवन में परिवर्तन लाने से पहले हमें अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी भावनाओं में बदलाव लाना था, पर उसमें तो हमने आज तक बदलाव नहीं लाया।
नहीं लाया। जितना समय हम पाप कमाने के लिए विचार करते हैं, क्या उतना समय वकील साहब हम पुण्य कमाने के लिए, क्या उतना समय, क्रिया नहीं कह रहा हूँ, मात्र विचारों की ही बात चल रही है, क्या उतना विचार हम करते हैं? नहीं करते। ये कभी सोचते हैं कल हम ऐसी महावीर भगवान की पूजा करेंगे, ऐसी इतने अच्छे भावों से तैयारी करेंगे? नहीं, बाहर की सबने तैयारी कर ली होगी पर भावों की तैयारी नहीं की। पर भावों में जब परिवर्तन नहीं आया, विभव का परिवर्तन कैसे होगा? हम भाव और भावनाओं को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जीवन की अच्छाई की क्या खाक बात करें। क्योंकि अनुप्रेक्षाओं को समझ रहे थे, 12 भावनाओं को समझ रहे थे, यही तो 12 भावना और यही तो 12 अनुप्रेक्षाएं थी। ज्ञान के साथ अनुभव, अनुभव के साथ ज्ञान, दोनों में से कुछ भी कम होगा तो काम बनने वाला नहीं है। रेल की पटरी देखी, रेल की पटरी देखी, एक लंबी एक छोटी होती है? नहीं होती। दोनों समांतर चलती रहती है रेल की पटरियाँ, और रेल की पटरी पर जब तक समांतर नहीं है तब तक रेल के डिब्बे, इंजन भी नहीं चलता। ऐसे इन दो पटरियों को साथ लेकर चलना है, अनुभव भी ज्ञान भी, दोनों को साथ लेकर हमारी यात्रा आगे चल रही थी। एक एक स्थानों पर पहुंचकर 12 अनुप्रेक्षाओं को समझने का प्रयास कर रहे। अब यात्रा थी, ट्रेन में बैठे थे, छोटा सा खेल चल रहा था 12 डिब्बों की। छोटी सी रेल, आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। समय है पटरी, समय की है बेल, समय है पटरी, समय है बेल, और गुरु आज्ञा की जिसमें लगी है सेल, आओ खेले एक छोटा सा खेल। उस खेल खेल में ही हम निरंतर यात्रा कर रहे थे। माँ, कभी ट्रेन से यात्रा की आप लोगों ने? जब पता चल गया कि यात्रा का स्थान जहाँ हमें उतरना है, उस तीसरी स्टेशन पर उतरना था, 10-15 मिनट नहीं पता चलता पहले से कि अगला स्टेशन वो है। पिछले स्टेशन से ही माँ संभल कर बैठती है, धोखे से नींद ना लग जाए। इधर उधर जहाँ जहाँ बच्चे सब बैठे, सबके सीट को टटोलते हैं। छोटी सी भी कोई पन्नी, कुछ सामग्री तो नहीं भूली। प्रत्येक सीट में ऊपर नीचे। अभी स्टेशन आया नहीं था, स्टेशन पे उतरने का भी समय नहीं था, पर पहले से ही तैयारी थी, कोई बैग छूटी तो नहीं, जल्दी से सब बैग इकट्ठा कर लो, गेट पर जाके पहुंच जाओ। आप लोगों ने अनुभव नहीं किया क्या? उतरने को समय था, अभी आधा घंटा और लगने वाला था, पर पहले से तैयारी थी कि सबको बटोर लूं, कुछ भूल तो नहीं गए। फिर देखा था, ऐसे ही फिर से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। रेल थी हमारी, खेल था, इसलिए एक एक भावनाओं में जो हमने समझा था, पुनः थोड़ा सा टटोल के देखते हैं। हम अनित्य भावना में जो सुन के आए थे, भूले तो नहीं?